हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहाँ से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ओवरनाइट हुई हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी डोमेस्टिक न्यूज़ भी है जिससे रिलेटेड मार्केट काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और फिलहाल आपको चार्ट पर दिख रहा होगा एक अपनी ट्रेड एक्टिवेटेड है 180 के आसपास हमने इसको लिया है निफ्टी को, और इसमें ऐसे लगा है बहुत छोटा सा 165 166 का इसी कैंडल के लो का एक एसएल है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट बिहेव करता ही नहीं करता। बट बाकी अगर आज की डिस्कशन करें तो आज कुछ खास मार्केट ने किया नहीं है। बीडीएसटी में एक अच्छा खासा गेन दिया मार्केट ने, पर उसके बाद मार्केट टूटा ही है। ठीक है, और जो डाउन साइड लेवल पर आता फिर वहां से मार्केट दोबारा से टर्न आउट कर जाता है। यानी कुल मिलाकर के मार्केट एक तरीके से साइडवेज है। कोई खास इसने बड़ा मूव हमें किसी भी साइड मतलब किसी भी ट्रेड में बैठने पर इसने कोई खास बड़ा मूव नहीं दिया है। ठीक है, फिलहाल एक ट्रेड एक्टिव है, देखते हैं क्या होता है। 15 पॉइंट का यहाँ पर एक ऐसे लगा हुआ है, देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट इस चीज़ को बिहेव करता है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या किस तरीके से हम बीटीएसटी देखेंगे, क्या यहाँ पर हमारे सपोर्टिव में है या नहीं है, गैप डाउन लेके जाएं गैप अप लेके जाएं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई किस तरीके से मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं बीटीएसटी के लिए। ठीक है, बाकी लर्निंग चैनल की बात करें तो कुछ खास आज हमारा बना नहीं। राइटिंग साइड को पिक दिख रहा होगा, कुछ बड़ा मूव नहीं आया तो इसलिए मैं कोई लेवल्स आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लगभग आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 4.5% के आसपास हमने अपने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। इसमें मोस्टली बीटीएसटी गेन था, काफ़ी अच्छा था, एसएल्स आज लगे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक कॉस्ट टू थोड़ा बहुत पॉजिटिव में हम यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं कि अपने टर्मिनल को क्लोज करें। बाकी एक ये लास्ट ट्रेड एक्टिवेटेड है, अगर ये चल गई तो काफ़ी अच्छा मूव दे सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस तरीके से हमें बीटीएसटी देखना है। ओके, तो क्या क्या न्यूज़ है उसको हम समझ लेते हैं फटाफट से कि मार्केट में क्या न्यूज़ यहाँ से इंच अप होती हुई नजर आ रही है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कल एक एमएससीआई का रीबैलेंसिंग अमाउंट आया। ठीक है, एचडीएफसी में जनरली ओके काफ़ी एचडीएफसी के साथ 4 अदर स्टॉक्स में भी आया, एल्कन लैब में भी आया। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स में भी आया। ठीक है, पर कहने का मतलब है कि एचडीएफसी जो एक एमएससीआई का एक कहते हैं ना कि एक स्टार परफॉर्मर रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। लगभग 31,135 करोड़ का यहाँ पर एमएससीआई का इन्वेस्टमेंट आया। ओके, तो कुल मिलाकर कल एफआईएस की अगर हम रीबैलेंसिंग देखें तो $2 बिलियन की यहाँ पर एफआईएस की इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक है, तो कल जो शाम को एफआईडीएस डेटा आया था उसमें एफआईएस की इतनी ज़्यादा बाइंग थी तो उस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एमएससीआई का रीबैलेंसिंग की वजह से एफआईएस का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही। बाकी आज देखना होगा कि मार्केट एक्चुअल में क्या करता है। और आज एचडीएफसी बैंक कल एक ऑल टाइम हाई लगाया इसने और आज थोड़ा वहां से करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। डे लो के आसपास एचडीएफसी बिहेव कर रहा है। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ यहाँ पर ये है कि इजराइल और हिजबुल्लाह जो एक बड़ी न्यूज़ है वो एक फाइनली एक एंड ऑफ द वॉर कह सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। आफ्टर 3,700 deaths, a year of war, Israel and Hezbollah truce deal likely today। यानी एक सीज फायर की एक न्यूज़ आ चुकी है। अब ये वार रिलेटेड जो न्यूज़ थी जिस पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता था, अब उससे कोई हमें इफेक्ट नहीं होने वाला है। फाइनली इट इज़ द एंड ऑफ द वॉर। ठीक, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, अच्छा तीसरी पॉजिटिव न्यूज़ जो बाकी ग्लोबल देश कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बुरी हो सकती है, जैसे कहने का मतलब है एशियन कंट्रीज़ की बात करें, पर अपने मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। क्या कह रहा है कि ट्रम्प वॉज डे 1 टैरिफ ऑन दी मैक्सिको एंड कनाडा इन चाइना। कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प साहब ने बिल्कुल मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर एक
एक्सपोर्ट जो आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यूएस में जो इंपोर्ट होगा उस पर एडिशनल टैक्स लगेगा। चाइना के केस में 10% का टैक्स लगेगा और कनाडा और मैक्सिको के केस में लगभग 25% का टैक्स लगने वाला है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द मार्केट। और अपना मार्केट फिर भी नहीं चल रहा, तभी मुझे लगा कि आज मार्केट में तभी डाउन साइड के लिए बैठने के लिए एक तरीके से तैयार ही नहीं हूँ, पर फिर भी मार्केट अपना क्यों नहीं चल रहा, क्या चीज़ रोक रही है। हो सकता है कि आज सब बुलिश हो रहे हैं, इस वजह से मार्केट एक दिन का करेक्ट कर रहा है और लोगों को डरा रहा है कि भाई इसमें पैसा नहीं बनेगा, और कल हो सकता है एक बढ़िया मूव मार्केट यहाँ पर दिखाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर हम कल रात डाउ जोन्स की बात करें कि भाई किस तरीके से डाउ जोन्स चला है, कल देख लेते हैं एक बार इसमें फटाफट से। देखिए डाउ जोन्स में लगभग 440 पॉइंट की तेज़ी बनी है। अब ये तेज़ी क्यों बनी है, डाउ जोन्स में ऐसा क्या हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेजरी उनका डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं स्कॉट बेसेंट। ओके, अब स्कॉट बेसेंट चुनने से क्या हो गया, देखिए स्कॉट बेसेंट क्या है, इक्विटी के फेवर में रहते हैं, हमेशा इक्विटी के फेवर में रहते हैं, यानी इट इज़ अ बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं ये मार्केट के लिए। ओके, तो इनका एज अ ट्रेजरी सेक्रेटरी चुनना इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द यूएस मार्केट, और उसी वजह से कल डाउ जोन्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी मिली। अपनी गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इंचअप हुई, और मार्केट सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा था, कहीं लग रहा था भाई इतनी सारा ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव है तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट क्यों है, पर गिफ्ट निफ्टी आज लगभग निफ्टी की बात करूँगा तो 100 से 111 पॉइंट के आसपास यहाँ पर तेज़ी में आज ओपन हुआ, तो काफ़ी अच्छी आपकी BTST भी करेक्ट गई होगी। ठीक है, चलिए तो अब किस तरीके से यहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए कल के लिए, कि क्योंकि न्यूज़ तो सारी अच्छी है, तो किस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट 2 बजे एक मूवमेंट यहाँ से निफ्टी ने करने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि एक मूव यहाँ से 24,200, पहले तो ये मेरा ट्रेड होगा तो 24,200 220 के आसपास मैं हाफ क्वांटिटी को बुक कर लूँगा, और 200 के नीचे आएगा तो फुल निकल जाऊँगा। पर कहने का मतलब क्या है, BTST पर आते हैं। ठीक है, तो 24,220 और 200, ठीक है, इसके ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो मेरे हिसाब से आपको गैप अप के ही साथ जाना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए किसी और के साथ। एक बार हम यूएस फ्यूचर्स को देख लेते हैं कि यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव करें, एक बार इसको समझ लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव हैं, ठीक है, फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं, तो यानी आज थोड़ी बहुत नेगेटिव हो सकता है कि शाम तक आते आते इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव बने। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी यूएस फ्यूचर से तो हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि यूएस मार्केट आज किस तरीके से चलेगा, पर कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 200-220 के ऊपर आ जाती है, जैसे कल भी मैंने बोला था, अगर इसके ऊपर आती है तो आपको कम क्वांटिटी के साथ गैप अप के साथ ज़रूर जाना चाहिए। ओके, हाँ, अगर 260-270 के आसपास अगर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो इट इज़ पॉजिटिव साइन। अब इस पर आप अच्छी क्वांटिटी के साथ गैप अप भी ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गैप डाउन कब ले जाएंगे, हो सकता है मार्केट मेरी वीडियो बनाने के बाद यहाँ से टूट जाए और यहाँ से गिरता चला जाए। अगर डे लो के नीचे जाकर के क्लोजिंग करता है तब भी नहीं करना है, आपको प्लान करना है 24,100 के नीचे। ठीक है, 24,100 के नीचे अगर मार्केट चला जाए, यानी 24,000 के करीब चला जाए, तब एक चांसेस बन सकता है कि यहाँ से मार्केट आपको गैप डाउन दिखा दे। ठीक है, इट इज़ पॉसिबिलिटी। क्लियर है? क्योंकि यूएस फ्यूचर्स यानी यूएस मार्केट कुछ खास परफॉर्म ना करें, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, बट बाकी लाइव मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आती है तो उस पर तो मार्केट रिएक्ट करता ही करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जो भी आप कैरी करेंगे पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करेंगे, और कैरी जो भी करेंगे आप कम अमाउंट के साथ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि BTST इज़ वेरी रिस्किंग ट्रेड। ओके, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।